नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मर्चेंट नेवी। अब हम लोग एंकर एंड मूवरिंग के बारे में जानेंगे। ये जीएसके का सेकेंड चैप्टर होने वाला है। जीएसके मतलब जनरल होता है। जीएसके का मतलब देखिए जनरल होता है, इसका मतलब शिपिंग होता है, इसका मतलब नॉलेज होता है। जनरल शिपिंग नॉलेज दोनों को तीनों को मिलाकर जनरल शिपिंग नॉलेज होता है। और ये जीपी रेटिंग का सेकेंड चैप्टर है। चलिए हम लोग फुल डिटेल में समझेंगे और जानेंगे। तो पहला है एंकर। एंकर होता क्या है, अभी हम लोग समझेंगे एंकर के टाइप्स कितने होते हैं और एंकर कितने प्रकार के होते हैं और एंकर का यूज क्या क्या होता है, और उसके बाद हम लोग मूवरिंग के बारे में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एंकर होता क्या है। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, स्पष्ट तरीके से लिखा गया है कि डेफिनेशन। डेफिनेशन पहले समझते हैं। एंकरिंग इज द प्रोसेस ऑफ द सिक्योरिंग ए शिप टू द सीबेड यूजिंग एन एंकर केबल और चेन टू द प्रिवेंट द शिप फ्रॉम ड्रिफ्टिंग ड्यू टू द विंड, वेव्स और करेंट्स। यहाँ बताया गया है कि एंकर वो प्रक्रिया है जिसमें जहाज को लंगर और चैन के केबल की सहायता से समुद्र की तलहटी से बांधकर रखा जाता है ताकि जहाज हवा, लहर या पानी की धार से न बहे। तो जैसा कि देख सकते हैं ये चैन है और ये एंकर है, इसको हिंदी में लंगर भी कहते हैं। और ये विंड है जो हवा चल रही है, और ये वेव्स है। वेव्स मतलब ऐसे तरंगे उठते हैं जो समुद्र में, उसको इंग्लिश में हम लोग वेव्स कहते हैं। और इस बारे में और समझते हैं और डिटेल में समझेंगे कि ये होता क्या है। और ये धार की वजह से बहे नहीं, मतलब जैसे विंड की वजह से या हवा की वजह से ये शिप कहीं बहे नहीं, इसके वजह से हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो चलिए एक एक करके इसके पार्ट के बारे में समझेंगे और जानेंगे कि ये होता क्या है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं, टाइप्स पढ़ेंगे। पहला टाइप्स यहाँ पे दिया गया है, टाइप्स ऑफ एंकर। एंकर के प्रकार, इसके प्रकार कितने हैं सब जानेंगे। तो पहला देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है टेम्परेरी एंकरिंग। टेम्परेरी एंकरिंग। और सेकेंड है परमानेंट एंकरिंग। और थर्ड है सिंगल एंकर एंड एंकरिंग। और फोर्थ है टू एंकर एंड एंकरिंग। और फिफ्थ में बताया गया है ओपन मूवर एंकरिंग। और सिक्स में बताया गया है स्टैंडिंग मूवर एंकरिंग। अब हम लोग एक एक करके इसके डिटेल्स में समझेंगे कि होता क्या है, और बहुत ही डीपली समझेंगे कि होता क्या है। एग्जामिनर द्वारा ये पूछा जाने वाला ओरल भी होता है और रिटन भी होता है। 5 से 10 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। तो चलिए एक एक करके सबके बारे में समझेंगे और जानते हैं कि एंकर होता क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टैक्स दिया गया है इसका, और डिटेल्स में समझेंगे नेक्स्ट में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अब बताया गया है यहाँ पे कि अब एक एक करके 6 एंकर के बारे में समझेंगे और जानेंगे, और तस्वीर के माध्यम से समझेंगे कि एंकर होता क्या है, इसका यूज क्या होता है। तो पहला बताया गया है टेम्परेरी एंकर होता क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, वो अस्थाई, कुछ समय के लिए। जैसे टेम्परेरी का मतलब ही होता है अस्थाई, कुछ समय के लिए किया गया एंकर सिस्टम होता है जिसमें शिप, बोट, बार्ज को थोड़े समय के लिए एक जगह पर रोका जाता है। काम खत्म होने पर इसे वापस उठा लिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, टेम्परेरी एंकर। देख सकते हैं ये चैन के माध्यम से ये एंकर है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है एंकर, और ये सी बेड में है। सी बेड मतलब ये, और मतलब कि ये सी बेड में टच है। तो चलिए सेकंड देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं परमानेंट एंकर। परमानेंट एंकर क्या होता है, जैसे देख सकते हैं, वह एंकरिंग सिस्टम होता है एक ही जगह पर, जैसे एक ही जगह पर लंबे समय के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसको इसीलिए इसको परमानेंट एंकर कहते हैं। देख सकते हैं इसका आकार राउंड शेप में है, और इसका शेप देख सकते हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस है, इसीलिए इसको परमानेंट बोला गया है और इसको टेम्परेरी बोला गया है। चलिए एक एक करके और हम लोग समझेंगे, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि थर्ड एंकर के बारे में। अभी सेकेंड हम लोग पढ़ चुके हैं, हम यहाँ पे थर्ड बताया गया है सिंगल एंकर एंड एंकरिंग। अब ये होता क्या है, सिंगल एंकर एंकरिंग का मतलब होता है जहाज का सिर्फ एक ही लंगर में रोक कर रखा जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल एंकर। मतलब एक ही एंकर लगाया गया है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल एंकर कहते हैं। और इसका और समझेंगे, इसमें जहाज का एक ही एंकर समुद्र की तलहटी, मतलब सी बेड, ये सी बेड है, देख सकते हैं ये वाटर एरिया है और ये सी बेड है। तो एक एक करके हम लोग समझेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है, इसमें एक जहाज का एक ही एंकर समुद्र की तलहटी मतलब सी बेड में रखा जाता है, और उसी के सहारे जहाज को स्थिर रखा जाता है, इसी के सहारे जहाज को स्थिर रखा जाता है। और
इसका काम क्या होता है, कब इसका उपयोग करते हैं, एक एक करके समझते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिंगल एंकरिंग कब किया जाता है, जब मौसम सामान्य हो, यहाँ पे इंग्लिश में बताया गया है, काम वेदर हो, और जब हवा और लहरें कम हो, जब जगह कम हो, कम एरिया में जहाज रोकना हो, जब थोड़े समय के लिए जहाज को रोकना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंगल एंकर का उपयोग करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है टू एंकर। टू एंकर क्या होता है, टू एंकर एंकरिंग का मतलब होता है जहाज को दो लंगर से रोक कर रखना, जिसमें जहाज का पोर्ट एंकर, मतलब पोर्ट एंकर को बताया गया है, वीडियो में समझाया गया है कि पोर्ट किसको बोला जाता है और स्टार बोर्ड किसको बोला जाता है। जहाज के मीनिंग में बोला जाता है, पोर्ट साइड को बोला जाता है बाया साइड होता है, और स्टार बोर्ड साइड को बोला जाता है दाया साइड होता है। दोनों इस्तेमाल होते हैं ताकि जहाज ज्यादा सुरक्षित रह सके। ये दोनों इस्तेमाल किया जाता है ताकि जहाज सुरक्षित रह सके। तो चलिए पढ़ते हैं यहाँ पे कब इसका उपयोग करते हैं, कब इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब हवा तेज हो तब इसका उपयोग करते हैं, जब समुद्र में लहरें ज्यादा हो तब इसका उपयोग करते हैं, जब जगह कम हो और जहाज को घूमने न देना हो तब इसका उपयोग करते हैं, जब लंबे समय तक जहाज को रोकना हो तब इसका उपयोग करते हैं, और जब स्ट्रॉन्ग करंट हो तब इसका उपयोग करते हैं। चलिए 5 नंबर में समझते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 5 नंबर में बताया गया है ओपन मूवर एंकरिंग। ओपन मूवर एंकरिंग एक तरह की टू एंकर एंकरिंग है, जिसमें जहाज के दोनों एंकर पोर्ट और स्टार्ट बोर्ड आगे की तरफ क्या होता है, एंकर खुले होते हैं, वी शेप के होते हैं। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन मूवर एंकर बोलते हैं। और देख सकते हैं, आपको बताया गया इसका उपयोग कब किया जाता है। इसका उपयोग जब हवा या करंट तेज हो, जब जगह कम हो, और जब जहाज को ज्यादा घूमने न दिया जाए तब इसका उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे बताया गया है और 6 स्टैंडिंग मूवर एंकरिंग के बारे में बताया गया है। अब इसको एक एक करके समझते हैं होता क्या है स्टैंड मूवर एंकरिंग। स्टैंड मूवर एंकरिंग एक तरह की टू एंकर चेन एंकर एंकरिंग है, जिसमें जहाज के दोनों तरफ एंकर पोर्ट और स्टार बोर्ड सामने की तरफ पास पास रखे जाते हैं, और जिसमें दोनों एंकर चेन लगभग सीधी पैरेलल होती है। देख सकते हैं दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल बताया गया है, और जहाज बहुत कम घूम पाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका उपयोग कब किया जाता है, स्टैंडिंग मोर एंकरिंग कब किया जाता है, जब जगह बहुत कम हो, जब एंकरिंग एरिया संकरा नैरो हो, और जब जहाज को एक ही दिशा में फिक्स रखना हो, और जब तेज या करंट हवा हो तब इसका उपयोग करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब यहाँ पे समझेंगे टाइप्स ऑफ एंकर, मतलब वहां पे हम लोग देखे थे कि वो शिप से जुड़ा हुआ था वो एंकर। अब हम लोग उसको एक एक करके समझेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा एंकर यूज कौन सा होता है, और किसका टाइप किस प्रकार का होता है, कौन वी शेप का होता है, कौन यू शेप का होता है, सब समझेंगे। और ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनर द्वारा पूछा जाता है। तो जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट देख सकते हैं एडमिरल्टी एंकर होता है, दूसरा स्टॉकलेस एंकर होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा यूज होता है प्रेजेंट टाइम में। और थर्ड होता है डेनपोर्ट एंकर होता है, और फोर होता है प्लग एंकर, और फिफ्थ होता है हाल एंकर, और सिक्स होता है ब्रूस एंकर। अब चलिए एक एक करके इसके बारे में समझेंगे और डिटेल से जानेंगे कि ये होता क्या है। तो यहाँ पे पहला देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि आइए अब इन सब के बारे में डिटेल से समझते हैं। तो पहला हम लोग समझेंगे एडमिरल्टी एंकर क्या होता है। देख सकते हैं इसका शेप क्या है, ये किस प्रकार से बना हुआ है। यह पारंपरिक एंकर होता है जिसमें लंबा सैंक, क्षैतिज स्टाक और दो फ्लूक होते हैं। ये दो फ्लूक होते हैं। यह चट्टान और कठोर समुद्र तल में अच्छी पकड़ देता है, जैसे जहाँ चट्टान हो, रॉक्स हो, वहां पे ये अच्छा पकड़ देता है। और सेकेंड समझते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं सेकेंड के बारे में बताया गया है स्टॉकलेस एंकर। यही सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है जो अर्जेंटाइन में यूज होता चला आ रहा है। तो देख सकते हैं स्टॉकलेस एंकर क्या होता है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला एंकर होता है ये, और इसका डिजाइन छोटा और कम्पैक्ट होता है। देख सकते हैं इसका डिजाइन छोटा और कम्पैक्ट है, जहाज में आसानी से रखा जाता है, और हर तरीके से समुद्र में काम करता है। ये हर तरीके से काम कर सकता है, इसलिए इसको ज्यादा यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं यहाँ पे तीसरा डैनफोर्ट एंकर के बारे में कि इसका उपयोग क्या होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें चौड़े पंजे होते हैं, फ्लुक्स बने होते हैं। देख सकते हैं ये चौड़े पंजे हैं, और इसका और क्या काम होता है, ये रेतीले और कीचड़ वाले तल में गहराई तक धंस जाता है जाकर,
और हल्का और मजबूत पकड़ बनाता है। देन देन फोर्थ एंकर। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं आगे। यहाँ पे बताया गया है प्लग एंकर। प्लग एंकर क्या होता है? इसका आकार प्लग जैसा होता है। प्लग मतलब जो हम लोग रूरल एरिया में हम लोग खेती करते हैं, जैसे खेत को जुताई होता है, उसी प्रकार से इसका आकार बना हुआ है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, यह समुद्र तल को काटकर खुद को अपने आप धंसा लेता है या गाड़ देता है। और इसका उपयोग क्या होता है? रेतीले और कीचड़ वाले तल में अच्छा काम करता है ये। और नेक्स्ट समझते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फिफ्थ वाला बताया गया है यहाँ पे, हॉल एंकर। स्टाइलिश जैसा डिजाइन होता है, लेकिन इसके पंजे फ्लुक्स घूम सकते हैं। ये घुमावदार होता है और ये घूम सकते हैं। बड़े जहाजों में ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये मजबूत पकड़ देता है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, लास्ट 6 नंबर। यहाँ पे बताया गया है ब्रूस एंकर के बारे में बताया गया है। इसका डिजाइन पंजे मतलब क्ला क्ला का वर्ड स्पेलिंग होता है पंजा। जैसे कि इसका उपयोग देख सकते हैं कि चट्टान कीचड़ वाले तल में अच्छी पकड़ बनाता है ये। और छोटे जहाज याट्स में लोकप्रिय है, मतलब छोटे जहाज में इसका ज्यादा उपयोग किया जाता है। चलिए अभी तक हम लोग एंकर के बारे में समझ रहे थे। अब हम लोग ऐसे ही डिटेल्स में समझेंगे कि मोरिंग क्या होता है और मोरिंग के कितने टाइप्स होते हैं और कहाँ कहाँ यूज होता है मोरिंग, सब तस्वीर के माध्यम से और डिटेल से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं मोअर के डिफिनेशन क्या होता है। मोअर इज द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिंग अ शिप एजेक्टिव। उसके बाद दिया क्यों, उसके बॉय और अनदर शिप यूजिंग रोप्स वायर और चेन्स। मोरिंग वह प्रक्रिया है जिसमें जहाज को जेट्टी, घाट या बॉय या दूसरे जहाज से रस्सी वायर की मदद से बांधा जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोरिंग कहते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं इसके टाइप्स बताए गए हैं। फर्स्ट टाइप्स है सिंगल पॉइंट मोरिंग, इसको इंग्लिश में सिंगल पॉइंट मोरिंग कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में एसपीएम कहते हैं। सेकेंड देख सकते हैं मल्टी पॉइंट मोरिंग होता है। और थर्ड देख सकते हैं कन्वेंशनल मोरिंग होता है। और फोर्थ देख सकते हैं मेडिटेरेनियन मोरिंग होता है। और फिफ्थ देख सकते हैं मोरिंग टू बॉय होता है। तो एक एक करके हम लोग इसके बारे में समझेंगे और जानेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं पहला क्या है। पहला एसपीएम है, तो एसपीएम के बारे में समझते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे बनाया गया है, तस्वीर के माध्यम से बताया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि सिंगल पॉइंट मोरिंग एसपीएम ये होता क्या है, तो समझते हैं। एक बड़ा तैरता हुआ बॉय जो समुद्र में लंगर डालकर खड़ा रहता है और जहाज इस बॉय से जुड़कर तेल या तरल माल जैसे क्रूड ऑयल और पेट्रोल एलएनजी सीधे पाइप के जरिए लेता या देता है। देख सकते हैं ये गोल का आकार का है, ये बॉय है, ये लंगर डालकर खड़ा है, इसी को कहा गया है। और इससे क्या होता है कि क्रूड ऑयल लिया जाता है और प्रदान किया जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एसपीएम सिंगल पॉइंट मोरिंग। और यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है, इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे समुद्र में बना पेट्रोल पंप है ये, जहाँ जहाज बंदरगाह न जाकर यहाँ पे माल उतार सकता है और ले सकता है। तो चलिए और इसके बारे में समझते हैं। देख सकते हैं एसपीएम के मुख्य हिस्से क्या होते हैं। बॉय पानी पर तैरता है, ये पानी पर तैरता है ये। और एंकर चैन, मोटी चैन जो बॉय से समुद्र से जमीन से बंधी रहती है, देख सकते हैं ये बंधी है, इसी को बताया गया है। और सीवल हेड क्या होता है? घूमने वाला हिस्सा जिससे जहाज को लहरों के साथ घूम सकता है। और फ्लेक्सिबल होर्सेस क्या होते हैं? जिससे पाइप जो तेल गैस को बॉय से जहाज तक पहुंचाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एसपीएम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट समझते हैं, सेकंड समझते हैं। यहाँ पे बताया गया है मल्टीपल पॉइंट क्या होता है। देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट बनाया गया है, ये सब पॉइंट है, इसी को मल्टीपल कहा गया है। जितने भी पॉइंट है ये सब मल्टीपल पॉइंट है। अब इसका उपयोग समझते हैं होता क्या है। जिसमें एक ऐसा मोरिंग सिस्टम है जिसमें जहाज को बांधने के लिए कई पॉइंट होते हैं। देख सकते हैं ये कई पॉइंट बनाया गया है जिसमें जहाज बांधा जा सकता है। जहाज को अलग अलग तरह से रस्सियों या चैन से बांधा जाता है ताकि वो हवा, लहर या करंट में स्थिर रहे। ये हर एक पॉइंट में बांधा जाता है ताकि ये हवा लहर में स्थिर रहे। और इसके बारे में समझते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे गाड़ी को चारों तरफ से रस्सी से बांध देना ताकि वो हिल डुल ना सके। और आगे बढ़ते हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तेल गैस टर्मिनल, जहाज को सुरक्षित खड़ा रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसका सेकंड देखते हैं, पोर्ट और हार्बर, जहाँ जगह कम होती है और जहाज को मजबूत से रोकना पड़ता है, वहां पे इसका उपयोग करते हैं। बड़े टैंकर जहाज जिनमें भारी माल होता है और ज्यादा स्थिर
स्थिरता चाहिए वहां इसका उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट समझते हैं हम लोग। तीसरा हम लोग समझते हैं। तीसरा देख सकते हैं कन्वेंशनल मोअरिंग क्या होता है। ये सबसे पुराना और समान तरीका है जहाज को बांधने बांधने का। सबसे पुराना तरीका है ये। जहाज को बंदरगाह, हर्बल जेट्टी पर रस्सियों और चैन से अलग अलग दिशाओं में बांधा जाता है। आमतौर पर जहाज के आगे जो बो होता है, ये पढ़ाई गया है आप लोग को चैप्टर में, देख सकते हैं चैनल के माध्यम से सब बताया गया। बो किसको कहते हैं, स्टर्न किसको कहते हैं। बो और स्टर्न मतलब बो का आगे वाला भाग होता है और स्टर्न पीछे वाला भाग होता है। आगे और पीछे से रस्सियों से बांधा जाता है ताकि वो स्थिर रहे। ये कैसे काम करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कैसे ये काम करता है। जहाज को जेट्टी या बर्फ के पास लाया जाता है। जहाज के दोनों सिरों से रस्सियां निकालकर बोलार्ड या पाइप्स पर बांधी जाती है। इससे जहाज हवा, लहर और करंट में क्या होता है, स्थिर रहता है और खड़ा रहता है, एक ही पॉइंट पे स्थिर रहता है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया है मेडिटरेनियन मोअरिंग के बारे में बताया गया है। देख सकते हैं इसे मिड मोअरिंग भी कहते हैं। मिड मोअरिंग इसमें जहाज का बंदरगाह जैसे जेट्टी, हार्बर पर इस तरह से बांधा जाता है कि उसका पीछे का हिस्सा जो स्टर्न कहते हैं जेट्टी से जुड़ा रहता है और आगे का हिस्सा बो मतलब आगे का हिस्सा होता है समुद्र की तरफ खुला रहता है, जैसे कि यहाँ पे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। जहाज को स्टर्न मतलब पीछे रस्सियों से जेट्टी पर बांधा जाता है। आगे की तरफ एंकर डालकर स्थिर रखा जाता है, तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। और एंकर के माध्यम से इसको खड़ा किया गया है और ये रस्सियों से बांधा गया है। कैसे काम करता है देख सकते हैं। जहाज बंदरगाह के पास जाता है या आता है। जहाज के बो से दोनों तरफ एंकर गिराए जाते हैं। जहाज को धीरे धीरे पीछे लाकर स्टर्न को जेट्टी से बांध दिया जाता है। ये जेट्टी होता है और स्टर्न पीछे वाला भाग होता है, इसी को इससे बांध दिया जाता है। स्टर्न से रस्सियां बांध दी जाती है और बो को एंकर के सामने पकड़ रखा जाता है। ये बो जो है ये एंकर से इसको क्या एंकर लगा दिया जाता है ताकि पकड़ बना रहे। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। मोरिंग टू बॉय, ये पांचवा है मोरिंग। इसमें बताया गया है इसमें जहाज को समुद्र में लगे बॉय से बांधा जाता है। ये होता है बॉय, इसी से बांधा जाता है। बॉय एक तैरता हुआ गोल ढांचा होता है जो समुद्र में एंकर से बंधा रहता है और जहाज अपनी रस्सियां मोरिंग लाइन निकालकर बॉय से जोड़ता है। इससे जहाज को बिना जेट्टी या पोर्ट के समुद्र में स्थिर रखा जाता है। समझ सकते हैं, बिना जेट्टी या पोर्ट के भी इसको स्थिर रखा जाता है। ये कैसे काम करता है, जहाज बुआई के पास आता है। जहाज से रस्सियां निकालकर बुआई के सेकल्स या रिंग, ये जो रिंग है देख सकते हैं, रिंग से बांधी जाती है। बुआई पहले सी बेड पर एंकर से बंधा होता है, इसलिए जहाज भी सुरक्षित रहता है। पहले हम समझते थे कि सी बेड में ये बंधा होता है, ये भी एंकर डालकर खड़ा रहता है ताकि ये हिले नहीं। उसके सहारे हम लोग जहाज को स्थिर रखते हैं मोअरिंग के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट समझते हैं और एक एक करके समझते हैं कि होता क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मोरिंग लाइन्स टाइप है, वेरी इंपोर्टेंट, ये बहुत इंपोर्टेंट है। मोरिंग लाइन के बारे में बताया गया है और यहाँ पे हम लोग 5 प्रकार से समझ चुके हैं। मोरिंग लाइन 5 प्रकार से होता है और यहाँ पे आप समझते हैं कि मोरिंग लाइन्स के टाइप्स कितने होते हैं। देखिए हेड लाइन होता है, स्टर्न लाइन होता है, ब्रिस्ट लाइन होता है और एक स्प्रिंग लाइन होता है जो फॉरवर्ड होता है और एफ्ट होता है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्प्रिंग लाइन सीट के पीछे आगे पीछे जाने से रोकती है, जो स्प्रिंग लाइन है। और यहाँ पे पोर्ट हार्बर जो होता है, मोरिंग मोरिंग सबसे ज्यादा यूज होता है। पोर्ट या हार्बर में मोरिंग सबसे ज्यादा यूज होता है। ओपन सी वेटिंग एरिया में एंकर सबसे ज्यादा यूज होता है। यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ टाइप समझते हैं कि समरी के माध्यम से देखते हैं कि जल्दी। एंकर 6 प्रकार से ज्यादा होते हैं लेकिन हम लोग 6 प्रकार से इसका यूज करते हैं। 6 प्रकार ही इसका यूज में आता है लेकिन ये 6 से ज्यादा है, इसका टाइप 6 से ज्यादा है। बोरिंग का क्या टाइप है, ये मेन 5 टाइप्स के होते हैं जो हम लोग देख चुके हैं और ये 5 टाइप्स के होते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए फॉलो हमको कीजिए। धन्यवाद।